शॉर्टकट अप्रोच मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी गाइड बुक कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी मेहनत से लिखी हो, एक गाइड बुक पढ़ के आप नेट TRF नहीं निकाल सकते। नहीं आए थे, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के कम आए थे और आए थे, बट मुझे टफ लगा। होती है ना, जिन लोगों की एज निकलती जा रही है उनको तो ज़रूरी है, उनकी एज होती जाएगी। मैथ ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मेरी प्रैक्टिस छूटी हुई थी। डीपली पढ़ना होगा और लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट जितने भी हैं सब पढ़ना होगा। दे रखा है और मेरा नेट क्वालिफाइड भी है। आई एम लुकिंग फॉर JRF। थोड़ा चांस ले सकते हैं, बट आते हुए क्वेश्चन 135+, सेकंड पेपर के बारे में बताइए, वो कैसा रहा आपका? सेकंड पेपर का ज़्यादा खास नहीं रहा था, लेकिन जितना पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ठीक ही गया मैं, लेकिन पर मेरे हिसाब से ठीक है, तो मीडियम लेवल के थे। और रीजनिंग और स्टूडेंट आएंगे, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि ओ कैसे हो, एग्जाम दिया सर, हम यहाँ पे मिले। कैसा गया एग्जाम? एग्जाम बहुत बढ़िया गया। उन्होंने ही आपका एड्रेस भेजा था एग्जाम सेंटर का मेरे पास। हाँ, फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। पहले की अपेक्षा वो मूल्यांकन बढ़ा ली थी, पहले क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव आते थे, इस बार की अपेक्षा क्वेश्चन कम कैलकुलेटिव आए हुए हैं और आसानी से जो भी प्रतिभागी आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकता है। 30 से 35 के बीच में जिसने कम पढ़ाई की वो निकाल लेगा और 40 के आसपास जिसने अपने फर्स्ट पेपर को अच्छे से समय दिया है, खासकर टीचिंग रिसर्च और मैथ रीजनिंग DI को। DI में 5 क्वेश्चन पूरे बनते हैं तो आराम से 35-40 मिल सकता है। किस पोर्शन से लगभग ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले? देखिए, फर्स्ट पेपर की अगर बात करें तो मैथ रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन, DI के 5 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन हटा दिया जाए तो टीचिंग के 4 क्वेश्चन मिलने हैं। इस बार कम्युनिकेटिव क्वेश्चन, जैसे कम्युनिकेशन के 3 प्रश्न आए थे और आपके ICT पे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ज़्यादातर जो NTA का जो बन रहा है स्वभाव, वो देखने में यही बन रहा है कि वो टेक्निकल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ICT पे यूजेस पे दे रहे हैं ध्यान, और टीचिंग रिसर्च में भी ICT से, जैसे उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी पे 2 प्रश्न पूछ लिए, साथ ही उन्होंने NTA के जो भी और AICT पूछ लिया, NCERT पूछ लिया, उनकी स्थापना पूछ ली, और भारत में कौन से ऐसे आयोग हैं जो NTA के आधार पर टेक्निकल में उधार करते हैं, तो उनको आयोग को उन्होंने सुपुर्द किया। पेपर की बात करें तो उसमें कैसा? देखिए, सेकंड पेपर क्या था, पिछली बार मैंने दिया था, पिछली बार मेरा नेट हुआ था। सेकंड पेपर में इस बार मैंने देखा है कि पिछली बार की तरह कविता रखी है, और लेकिन पेपर ज़्यादातर उन्होंने क्या लेनी नहीं रखा है, सॉरेबल बहुत सरल रखा है, और पेपर क्या है, 1 वर्ड पेपर ज़्यादा दिया कि सीधा क्वेश्चन सीधा ऑप्शन, मिलाने मैचिंग से 12 क्वेश्चन आए हैं। अन्नगत विधाओं और कविता, इन पे विशेष ध्यान दिया गया, और उपन्यासों में पत्रों क्रम मिलाए गए हैं। अन्नगत विधाओं में 8 से 10 प्रश्न आए हैं, जो लास्ट की अन्नगत विधाएं मुक्तिबोध की डायरी हो गई, संस्कृति के 4 अध्याय हो गए, तो इन प्रश्नों को मिलाकर उन्होंने 8 से 10 प्रश्न बनाए हैं, कविता से, उपन्यास से, और कहानी से वही जो प्रचलित की 3 से 4 प्रश्न पूछे गए। इस बार भी 4 से 5 प्रश्न आए। ऑफलाइन हुआ है, कैसा फील कर रहा है? पहले ऑनलाइन होता था। देखिए, ऑफलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी ओमार भरने की, और समय को कैसे आधार पर हम तुलनात्मक रूप से मैच कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने प्रयास किया, हमको पेपर मिला। पहले क्या होता था कि हमको पेपर, पहले ऑनलाइन पेपर दिया था तो हम जो कंप्यूटर की जो प्रोसेस थी उसमें कॉम्प्रिहेंशन जो भी थे पूरे पढ़ नहीं पाते थे, तो वो समस्या आती थी। तो हमने क्या किया, पूरे पेपर हमारे सामने, तो हमने अच्छे से इसको पढ़ लिया, पढ़ के वहीं पे टिक लगा लिया। एक बार 2 बार पढ़ लेते थे। मैथ जो क्वेश्चन थे वहीं पे पेपर के ऊपर हमने हल कर लिए, तो वो समय हमारा बच गया। तो वह हमारे में अगर बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो आपको पूरा पेपर अगर हल करने में 8 पेपर लगा लिए तो 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो बस इतने जो फ़ायदा मिली वो ऑफलाइन पेपर की बहुत फ़ायदा मिली, समय आराम से हो सकता है, इसमें कोई चिंताजनक बात नहीं है। NTA को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने ऑफलाइन पेपर किया, हमें बहुत इसका लाभ मिला है। आपका एड्रेस हमें धर्म भाई ने भेजा था, थैंक यू सो मच, हमें काफ़ी अच्छा लगा। और लगभग कुछ और स्टूडेंट मिलेंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, आपने भी दिया है एग्जाम? जी। क्या नाम है आपका? सानिया। सानिया जी, ये बताइए आपका फर्स्ट पेपर का अनुभव कैसा रहा? कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए थे? ऑलमोस्ट मैंने सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, और जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आया था। माने कि क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा कर आए थे लास्ट प्रीवियस ईयर से, लेकिन पर अब की बार का काफ़ी अच्छा। पिछली बार भी आपने दिया था? नहीं, मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो ये बताइए, मैथ के क्वेश्चन कैसे थे, ईजी थे या हार्ड आए थे? अकॉर्डिंग टू मी मैथ्स में थोड़ी सी वीक हूँ, लेकिन पर मेरे हिसाब से ठीक है, तो मीडियम लेवल के थे। और रीजनिंग? रीजनिंग अच्छी थी। एक्चुअली में रीजनिंग के काफ़ी ठीक क्वेश्चन थे, जिसमें सब अटैम्प्ट भी किए मैंने। सब्जेक्ट कौन सा है, आपने कौन से सब्जेक्ट? हिंदी सब्जेक्ट। इस सेंटर पे सबसे ज़्यादा हिंदी साहित्य, हिंदी वाले स्टूडेंट आए हैं, ऐसा क्यों? लगभग सारे यहीं हिंदी वाले ही बैठे हैं क्या? हिंदी और सोशियोलॉजी 2 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं मे बी। अच्छा, ये बताइए आप कहाँ से आए थे, आपकी क्या हॉबी है, क्या आपको पसंद है? मेरे को तो पढ़ना पसंद है मुझे, और मैं नांगलोई से आई हूँ। सेकंड पेपर के बारे में बताइए, वो कैसा रहा आपका? सेकंड पेपर का ज़्यादा खास नहीं रहा था, लेकिन जितना पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ठीक ही गया मेरा। थैंक यू।
थैंक यू। यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट मिलेंगे, आपने भी दिया है मैम एग्जाम, जी मेरा पेपर बहुत अच्छा हो। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने सभी अटेम्प्ट किए, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सभी शॉर्ट आते थे, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो थोड़ा चांस ले सकते हैं। बट आते हुए क्वेश्चन 135 प्लस 135 प्लस थे। आपने पहले भी अटेम्प्ट दिया था? आपने पहले भी अटेम्प्ट दिया था? हाँ, मैंने पहले अटेम्प्ट दे रखा है और मेरा नेट क्वालिफाइड भी है। आई एम लुकिंग फॉर JRF। ये बताइए, तो जो नए स्टूडेंट है जो आज आपको कई इधर देखेंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप तो पहले से क्वालिफाइड है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए स्टार्टिंग में? हो गलतियाँ जाती ये जो करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं मैक्सिमम, कि वो सोचते हैं हम कोई गाइड बुक पढ़ लें, कोई शॉर्टकट अप्रोच मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी गाइड बुक कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी मेहनत से लिखी हो, एक गाइड बुक पढ़ के आप नेट JRF नहीं निकाल सकते। जब तक आप वो कंक्रीट आइटम उठा के, जो भी किताब है एक्चुअल संपादक की उठा के उसको नहीं पढ़ते, तब तक बहुत बिल्कुल नेट हो सकता है तुक्के से हो जाए, गलती से हो जाए, बाकी JRF का तो कोई चांस नहीं है। आपने भी हिंदी से किया है? जी हिंदी से किया है आपने? जी जी जी, हिंदी मेरा विषय। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, सेकंड पेपर कैसा आया था आज? सेकंड पेपर विषय वाला पेपर अच्छा आया था, लेकिन विषय का ही मैं बता रही हूँ कि चीज़ें इतनी डेप्थ में है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम कोई गाइड बुक पढ़ के चले जाएं और हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसको 3 से 4 बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक टफ कंपटीशन दे पाएंगे, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। थैंक यू मैम। आपने भी दिया है क्या? जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आपने फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट? मैंने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किए हैं सारे, लेकिन उसमें से मैंने यही जाना है कि 1-2 बुक पढ़ने से या 4-5 बुक पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। उसके लिए डीपली पढ़ना होगा और लाइन बाय लाइन एक पॉइंट जितने भी हैं सब पढ़ना होगा, तभी एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। मैथ वगैरह की आपने तैयारी कैसे की थी? मैथ की, जैसे बहुत सारी लड़कियां मैथ से डरती हैं, हाँ, और मैं कुछ भी कुछ तो नहीं डरती हैं। मैं भी डरती हूँ आप भी मैथ। मैथ से डरते हैं? हाँ, मैं भी आज डरती आपने जो पेपर दिया है उसमें मैथ आया होगा, किस लेवल का था? हूँ। मैथ ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मेरी प्रैक्टिस छूटी हुई थी, उसकी वजह से मुझे दिक्कतें आ रही थी, और अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा टफ नहीं था मैथ। और रीजनिंग भी वैसे ही थी। और सेकंड पेपर की बात की जाए तो वो कैसा? सेकंड पेपर था, उसमें इतना था कि क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए थे, कहीं से बुक में से कोई भी लाइन उठा के, बुक की पर्टिकुलर एक लाइन होती है, जो चैप्टर की एक लाइन होती है, वहाँ से उठा के और फिर सीक्वेंस वाइज उसको लगाना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए थे। कुल मिला के ये कहा जाए कि पेपर आसान था या हार्ड था पिछली बार की? नहीं, आसान तो नहीं कह सकते, टफ एग्ज़ाम है, आसान नहीं, बड़े लेवल का एग्ज़ाम है और इतना आसान नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं NTA को एग्जाम नहीं कराना चाहिए अभी, क्योंकि नीट का एग्जाम काफ़ी मतलब धांधलेबाजी हुई थी, तो आपको कराना चाहिए, क्योंकि टाइम की कीमत होती है ना। जिन लोगों की एज निकलती जा रही है उनको तो ज़रूरी है, उनकी एज होती जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे अभी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि नीट जो NTA है वो एक पेपर जो है ना लीक करा देती है। नहीं, कराना चाहिए, क्योंकि जो टाइम है वो तो चलता ही जा रहा है, हम उसकी वजह से अपना नुकसान तो नहीं कर सकते हैं। ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था? मेरा वैसे तो कई अटैम्प्ट दे चुकी हूँ मैं, और मैं 4-5 साल से एग्ज़ाम दे रही हूँ। ये वाला बीच में गैप हो गया था मेरा। ये बताइए, इस बार ऑफलाइन हुआ है, तो आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देने में अच्छा लगता है या फिर ऑनलाइन? मुझे ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। यहाँ कुछ और स्टूडेंट मिलेंगे, हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जा चुके हैं अपने अपने घर। आपने भी एग्ज़ाम दिया है क्या? क्या नाम है आपका? अनीता, अनीता जी, कहाँ से आए हो आप? अशोक विहार, दिल्ली से। ये बताइए, आज आपने जो पेपर दिया है UGC नेट JRF का, इसमें फर्स्ट पेपर में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? तरीके का क्वेश्चन का लेवल था आज के क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट में? जो फर्स्ट पेपर था वो मुझे टफ लगा, और लेवल हिंदी वाला ठीक था, बट जो फर्स्ट वाला था वो मुझे डिफ़िकल्ट लगा। मतलब डिफ़िकल्ट ऐसा क्या पूछ लिया था? जो आप प्रैक्टिस करके आए थे उसमें से कुछ नहीं मिला? नहीं आए थे, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के कम आए थे, और आए थे, बट मुझे टफ लगा। और सेकंड पेपर की बात की जाए तो वो कैसा था? सेकंड पेपर में कविताएं वगैरह जो लाइन वाइज सीरियल के बताइए, बहुत ज़्यादा कविताएं दे रखी थी, और स्टेटमेंट दे रखा था कि किसका कथन है। मुझे ठीक लगा लेवल, बट कविताएं वाला टफ लगा। इस बार लोग कह रहे हैं कि रीजनिंग काफ़ी इजी आई थी इस पेपर में, आपको लग रहा है इजी थी? हाँ, शायद मैंने पढ़ा नहीं होगा, तो उस वजह से इतना मैंने फर्स्ट पेपर पे ध्यान नहीं दिया। मुझे हिंदी का पेपर अच्छा लगा। अभी मैंने एक स्टूडेंट से बात की है, वो कह रही थी मुझे मैथ से डर लगता है। आपको भी मैथ से डर लगता है या फिर आपने मैथ उड़ा दिया? हाँ, नहीं किया है मैंने मैथ्स। कर दिया। हाँ, कर दिया है। आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था? फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा। हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट। थैंक यू सो मच।